Hey friends. So now we are gonna start from the paragraph 7 and from here we will be learning or we will be reading about the interest of Einstein in the Zurich University मतलब यूनिवर्सिटी जो ज़्यूरिक में थी. तो अब यहाँ पे जो था अब इनको जो स्पेशल इंटरेस्ट मतलब पहले जो था वो तो था मैथ्स एंड फिज़िक्स में, उसके अलावा उनको कोई इंटरेस्ट नहीं था. लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है, ही फेल्ट अ स्पेशल इंटरेस्ट. अब वो किस में इंटरेस्ट था? इट वॉज इंटरेस्ट इन अ फेलो स्टूडेंट मिलिवा मैरिक. सो मिलिवा मैरिक नेम सजेस्ट ही वॉज अ गर्ल. और वो उन्हें कहते थे मतलब वो अपने आप से मतलब कहते थे कि ये गर्ल बहुत ही क्लेवर है, बहुत ही अच्छी है. ये जो थी ये सर्ब इज़ अ प्लेस, ये वहाँ से आई थी और ये स्विट्ज़रलैंड आई थी पढ़ने के लिए, क्योंकि इनको लगता था कि जो यूनिवर्सिटी जो ज़्यूरिक की जो यूनिवर्सिटी है वो थोड़ी ज़्यादा यूरोप से ज़्यादा ये है कि यहाँ पे वुमेंस भी डिग्रीज़ ले सकती है. तो मतलब उनको फिर आइंस्टाइन को ऐसा लगने लगा, अच्छा यहाँ पे कोई वुमेन भी आ सकती है डिग्री लेने के लिए. तो मतलब उनको ऐसा लगता था कि सिर्फ मतलब बॉयज़ मेन ये आ सकते हैं डिग्री के लिए. मतलब उनको ये नहीं सोचा कि कोई वुमेन भी आ सकती है, मतलब हाई लेवल पे वो पहुंच सकती है. अब जैसे अभी तो बॉयज़ एंड वुमेन ऑल आर इक्वल, गर्ल्स बॉयज़ मैन वुमेन ऑल आर इक्वल. आइंस्टाइन ने फिर मतलब फिलिस्टियंस में मतलब उन दोनों का ही एक मतलब एली थी उनकी. तो मतलब एक तरह से उन दोनों का ही एक फ्रेंडशिप सी थी जो अगेंस्ट एक ही चीज़ की थी, फिलिस्टाइंस जो थे वो एक्चुअली जो मतलब उनको मतलब जो आर्ट लिटरेचर म्यूज़िक ऐसी चीज़ें मतलब ऐसे सब्जेक्ट्स जो नहीं लाइक करते थे वही यही दोनों भी थे. मतलब इन दोनों को भी यही 3 चीज़ें लाइक नहीं थी, इन दोनों को ही. तो इनके जो लोग मतलब इनकी जो फैमिली के जो लोग थे फिर उन्होंने फिर उनको यूनिवर्सिटी में देखा और फिर उनको थोड़ा कॉन्स्टेंटली ऑड्स मतलब थोड़ा डिफरेंसेस से लगने लग गया. फिर अब लेटर जो था द कपल फेल इन लव, फिर वो मतलब लव हो गया. फिर लेटर्स जो थे, लेटर्स सर्वाइव इन विच दे पुट देयर अफेक्शन इनटू वर्ड्स मिक्सिंग साइंस एंड टेंडरनेस. तो फिर वो एक दूसरे को लेटर्स लिखने लग गए जहाँ पे साइंस टेंडरनेस ये सब बहुत ही मतलब मिक्सअप रहता था. इंग्लिश में नहीं लिख सकते वो, साइंस टेंडरनेस मतलब ऐसे ऐसे ही लिखते थे. आइंस्टाइन ने मतलब लिखा कि हाउ हैप्पी एंड प्राउड आई शैल बी व्हेन वी बोथ हैव ब्रॉट आवर वर्क ऑन रिलेटिविटी टू अ विक्टोरियस कंक्लूजन. तो एक मतलब जब वो कंक्लूजन पे पहुंच गए थे तो उन्होंने मतलब ये एक लाइन लिखी मिलिवा मैरिक से. अब एट द एज ऑफ 21 और ईयर क्या था 1900. तो अगर आपको निकालना हो कि वो बॉर्न कब हुए थे तो वैसे जो चैप्टर में बताया, लेकिन तब भी अगर आपको बाय चांस निकालना हो और आपको ये याद हो कि वो 21 ईयर्स के थे और तब 1900 था, तो सिंपली 1900 में से 21 ईयर्स माइनस कर दो. सो द ईयर दैट विल बी कमिंग विल बी 1879. तो एल्बर्ट आइंस्टाइन ने फिर यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएट हो गए, लेकिन उनको तब भी कोई जॉब मिली नहीं, लेकिन हाँ वो ग्रेजुएट हो गए थे. फिर वो एक मतलब टीचिंग असिस्टेंट के लिए जॉब करते थे और वहाँ पे वो प्राइवेट लेसन्स देते थे एक टीचिंग असिस्टेंट थे वो. फिर उनको फाइनली 2 साल के बाद एट द एज ऑफ 23, वैसे बुक में तो है नहीं लेकिन हाँ तभी हम अपने दिमाग से भी देख सकते हैं 1900 में वो 21 ईयर्स के थे, तो 1902 में दे मतलब ही वुड बी ऑफ 23 ईयर्स. फिर 23 ईयर्स की एज पे उनको जॉब मिल गई और वो थोड़ा टेक्निकल एक्सपर्ट बनने लग गए. और वहाँ पे फिर वो बर्न पेशेंट ऑफिस था वहाँ पे पेटेंट, वहाँ पे उन्होंने काम किया और वो टेक्निकल एक्सपर्ट बन गए. और वो वहाँ पे दूसरों के इन्वेंशंस पे मतलब हेल्प करते थे, लेकिन वो मतलब सबसे एक चीज़ छुपा के रखते थे कि उन्होंने खुद का भी एक मतलब अपने एरिया में जहाँ पे वो बैठते थे डेस्क पे, वहाँ पे उन्होंने खुद के सीक्रेट आइडियाज़ भी रखे हुए थे. और वो ने मतलब ऐसे ही मजाक से
उन्हें जो उनका जो डेस्क था, ड्रॉर, वहाँ पे जिस ड्रॉर के अंदर उनके मतलब यूजुअली आइडियाज़ होते थे, दैट वाज ब्यूरो ऑफ थियोरेटिकल फिज़िक्स। वन ऑफ द फेमस पेपर, अब 1905 में, अगेन थ्री ईयर्स बाद 1905 में आइंस्टाइन ने एक स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी निकाली, और उसके अकॉर्डिंग ये था कि जो टाइम है वो कभी भी डिस्टेंस के एब्सोल्यूट नहीं है। और फिर उन्होंने फिर एक एग्जांपल दिया, जैसे क्लॉक है, हम उससे मतलब सेम टाइम कर भी दे, लेकिन हाँ तब भी कहीं ना कहीं उनका सेकंड्स का तो डिफरेंस होएगा ही। मतलब देखने से कर दे कि हाँ इसमें भी 12 बज रहे हैं, इसमें भी 12 बज रहे हैं, लेकिन क्या पता हमें उसके मतलब जो फर्स्ट क्लॉक है उसमें सेकंड हैंड जो है वो होगी हमारी मतलब 10 पे होगी और दूसरी वाली 2 पे होगी, तो ये डिफरेंस हो सकता है। अब फिर उन्होंने मतलब यही कहा कि वो कंटिन्यूस हम चाहे उन्हें कितना भी सेम रख ले, लेकिन हाँ वो तभी कभी भी टुगेदर नहीं आ पाएगी अपनी जर्नी कंप्लीट करने के बाद। फिर उन्होंने यही अब एक फेमस फिर फॉर्मूला भी निकाल दिया रिलेशनशिप ऑफ मास एंड एनर्जी के लिए, दैट इज़ E=mc²। अब इधर ब्रैकेट में भी लिखा हुआ है कि E जो है एनर्जी के लिए, M मास एंड C, अब यहाँ पे कोई C से रिलेटेड वर्ड नहीं है, इट्स स्पीड। और स्पीड ऑफ लाइट के लिए जो वैक्यूम में होते हैं, जो खाली जगह पे होते हैं, एंड दैट इज़ मोर ओवर अबाउट 300,000, दैट इज़ 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। फिर उन्होंने एक मतलब एक और छोटा सा एक लाइन्स कही कि मतलब वो दिखाने के लिए, रिलेटिविटी दिखाने के लिए, कि when you sit with a nice girl for 2 hours it seems like 2 minutes, and when you sit on a hot तवे के ऊपर 2 minutes के लिए it seems like 2 hours। Yep। जैसे कि इसका सब्जेक्ट से रिलेटेड भी हम कुछ ले लेते हैं। जैसे कि आपका कोई फेवरेट सब्जेक्ट है, उसमें अरे इतनी जल्दी पीरियड ओवर हो गया, अभी तो शुरू हुआ था, ये क्या। और कोई मतलब बोरिंग सा हो तो कब ख़त्म होएगा, ये कितना भाषण सुनाती है ये मैम, मतलब ऐसे फिर आने जाता है। दिस वाज एल्बर्ट आइंस्टाइन, मतलब ये फिज़िक्स मतलब सब्जेक्ट्स वाला नहीं, ओनली गर्ल वाला इन्होंने बताया है। उसके बाद आइंस्टाइन ने मतलब फ़िज़िक्स की डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम्स तक सॉल्व करने लग गए, और लेकिन वो फिज़िक्स में इतना बिजी हो गए थे कि वो अपनी प्राइवेट लाइफ को मतलब अच्छे से स्टार्ट नहीं कर सकते थे, मतलब वो बार बार फेल हुए जा रहे थे अपने लाइफ में सक्सेस होने के लिए। फिर उन्होंने सोचा कि भाई मैं अपनी स्टडीज़ कंप्लीट करने के बाद मिल्वा से शादी कर लूँगा, लेकिन उसकी जो मदर थी वो उसके अगेंस्ट थी। वाई? बिकॉज मिल्वा जो थी, पहली बात वो उससे 3 साल बड़ी थी, मतलब शी वॉज ओल्डर दैन अ सर, 3 years ओल्डर दैन अ सन, और आइंस्टाइन अभी उसके लिए थोड़ा छोटा था, और मतलब ऐसे वो नहीं कर सकते थे। और वो मिल्वा के इंटेलिजेंस से भी थोड़ी अलग थी कि वो तो थोड़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट है तुमसे। और फिर आइंस्टाइन ने वेडिंग ऑफ मतलब अपनी शादी कैंसिल कर दी। लेकिन 1903 में फाइनली जनवरी 1903 में, जस्ट स्टार्टिंग ऑफ 1903, उन्होंने जो पेयर था उनका, उन्होंने मैरी मतलब उनकी शादी हो गई। वेरी गुड। फिर और उनके 2 सन भी हो गए, 2 बेटे। लेकिन कुछ साल के बाद जो मैरिज थी वो थोड़ी वीक होने लग गई, और मिल्वा जो थी वो पढ़ने के लिए तो उसको लगता था कि भाई मैं पढ़ूंगी, लेकिन उसकी जो पूरा मतलब उनका जो जितना भी स्टडीज़ थी वो मतलब इतना वो अनहैप्पी हो गई थी, और वो हाउसवाइफ बन गई थी फिर वो। और मतलब वो कुछ उसको जॉब तो मिली नहीं थी कोई तब भी, लेकिन उसको इंटरेस्ट था कि वो भी पढ़ेगी, वो भी आइंस्टाइन के साथ जॉब करना चाहती है, लेकिन उसको जॉब मिली नहीं, और फिर वो एक अनहैप्पी हाउसवाइफ बन गई। फिर और कांस्टेंट फाइटिंग्स होती रही, मिल्वा को अच्छा नहीं लगा, और फिर वो फाइनली जो कपल था वो डिवोर्स हो गई उनका 1919 में, ऑलमोस्ट 16 years के बाद। फिर आइंस्टाइन ने उसी ईयर एल्सा, उसकी कज़न थी, उससे शादी कर ली। नाउ एल्सा, डोंट थिंक दैट शी इज़ द लेडी, और जो भी वो थी एक बेटी सी थी फ्रोज़न मूवी में कि वो अपने हाथों से वो करेगी, वो वाली एल्सा नहीं है, इट्स द नेम एल्सा।
तो अगर साथ में कोई छोटा सा आपकी छोटी बहन बैठी है और उसने फ्रोज़न देखी हो तो वो ज़रूर यही सोच